फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं किंगडम मोनेरा। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि उनके थोड़े से कैरेक्टर्स के बारे में बताया था कि हर किंगडम को किस तरह से कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। आज हम थोड़ा सा उनमें डिटेल पढ़ेंगे कि हर किंगडम में किस तरह से उनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो मोनेरा किंगडम की आज हम पहला किंगडम है आपका मोनेरा, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि उनमें किसको रखा गया है, उनके शेप एंड साइज कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टर कैसे होते हैं, उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम जानेंगे कि किंगडम मोनेरा में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। किंगडम मोनेरा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, जिसमें से बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे थे जिस तरह से हमने पहला कैरेक्टर था हमारा प्रोकैरियोटिक। सारे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स में सारे जितने प्रोकैरियोट्स हैं, सारे प्रोकैरियोट्स किसमें रखे गए हैं, किंगडम मोनेरा में रखे गए। तो पहला कैरेक्टर क्या हुआ हमारा कि सारे प्रोकैरियोट्स को हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस से तात्पर्य क्या हुआ कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मटेरियल जो है वो एक दूसरे से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सारा एक सेल के अंदर ही पड़ा होता है। इस तरह से इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। दूसरा, हमने इसमें कुछ कैरेक्टर और देखे थे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, जो एक सेल के बने होते हैं। हमें मालूम है कि लाइव ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे ब्रह्मांड में सभी कैसे होंगे, सभी सेल से बने होंगे। सेल, छोटी छोटी सेल्स मिलकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से सेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। इस तरह से छोटी छोटी सेल्स मिलकर के किसी बॉडी को बनाती है। तो इसी तरह से जो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है वो कहलाता है यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारी सेल से बना होता है उसको हम मल्टीसेलुलर कह सकते हैं। इस तरह से मोनेरा में किसको रखा गया है, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या होगा इसका, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक है और कुछ कीमोसिंथेटिक भी है। तो हम इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी देखेंगे कि हम किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है इसमें। और फोर्थ है आपका, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। तो इस तरह से हम कुछ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई हमने पहले भी कर लिया था, आज हमने बता दिया आपको कुछ कैरेक्टर्स मोनेरा के। ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं। आगे हम मोनेरा में किसको रखा गया उसके बारे में जानेंगे कि मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो मोनेरा में हम बता दें आपको, सारे ब्रह्मांड के जितने भी बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया मोनेरा में रखे गए हैं। तो सारे बैक्टीरिया को हम किस में रखते हैं, मोनेरा में रखते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या होगी आपकी, बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को भी हम मोनेरा में रखा गया है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में क्या अंतर है, बैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। कितना अंतर है दोनों की सेल में कि बैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस तरह से हमने दो कैटेगरी जो है इनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया गया है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो मॉडर्न बैक्टीरिया कहलाते हैं। मॉडर्न बैक्टीरिया भी कह सकते हैं इनको, क्यों, क्योंकि ये बाद में जो बैक्टीरिया की स्टडी की गई वो मॉडर्न बैक्टीरिया, और पुराने बैक्टीरिया जो थे आर्की बैक्टीरिया, इनको हम ओल्ड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ओल्ड बैक्टीरिया जो सबसे
पुराने समय में मिलने वाले बैक्टीरिया जो बहुत ही हार्श कंडीशन में मिलते थे। ये बैक्टीरिया, आज के बैक्टीरिया कैसे होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा कूल वाटर या बहुत ही बर्फीली वाली जगह हो वहाँ पर पाए जाते थे। तो ये अपने आप को इस तरह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ऐसी हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते थे। तो ये कैसे, हॉट वाटर मतलब बहुत ही गर्म पानी की झीलें, गर्म पानी के उनमें पाए जाते थे, और कोल्ड वाटर में भी पाए जाते थे, और सलाइन वाटर में भी, जैसे साल्टी वाटर जो होते हैं जिनमें नमक ज़्यादा होता है, क्षारीय समुद्रों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आर्की बैक्टीरिया जो थे, इस तरह से ओल्ड बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि हार्श कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद यू बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि मॉडर्न बैक्टीरिया जो है, जिनको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न बैक्टीरिया में दो कैटेगरीज हैं। पहली है आपकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरा है आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो सनलाइट की लाइट से को एब्जॉर्ब करके, फोटोसिंथेसिस करके भोजन को निर्माण करते हैं। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया कहलाते हैं जो केमिकल एनर्जी को गेन करके अपना भोजन तैयार करते हैं। मतलब किसी प्रोसेस के द्वारा ये केमिकल एनर्जी को लेकर के, ग्रहण करके, और फिर इसका भोजन तैयार करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने वाले, वायुमंडल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, वो सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्योंकि ये अपना भोजन जो है वो इस तरह से नाइट्रोजन को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी एनर्जी से ये अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो वो अपना भोजन सनलाइट में सूर्य की एनर्जी को गेन करके अपना भोजन तैयार करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। आगे हम इसके बारे में, इसकी जो सेल्स के बारे में, सेल्स का स्ट्रक्चर है, वो हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल वाले वीडियो में बताएंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये किस तरह के दिखते हैं, शेप कैसा होता है, बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, शेप के बारे में जानेंगे। शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप कैसा होता है बैक्टीरिया का? जनरली बैक्टीरिया को चार भागों में डिवाइड किया गया है। चार कौन कौन से भागों में डिवाइड किया? पहला है कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया कैसा होता है? गोल, जिसकी आकृति कैसी होती है? इस तरह से गोल होती है, इसे हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। इस तरह से राउंड शेप्ड जो होते हैं वो कोकस कहलाते हैं। दूसरा बैसिलस, जो छड़ की आकृति के रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है वो, उनको हम इस तरह के जो बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड, इनको हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो बैसिलस कहलाते हैं। इसके बाद है आपके तीसरा जो है कैटेगरी इसकी, आपकी जो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो किस तरह के होते हैं? इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में पाए जाते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कहलाते हैं। फोर्थ कंडीशन है जिन्हें हम विब्रियो बोलते हैं। विब्रियो बैक्टीरिया जो कोमा शेप्ड कहलाते हैं। कोमा लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के कोमा शेप्ड होते हैं। तो हमने बैक्टीरिया को चार कैटेगरीज में
डिवाइड किया शेप की अकॉर्डिंग। पहला फोकस बैक्टीरिया, इसी में डिप्लोकोकस। यदि दो इस तरह से डबल बैक्टीरिया होंगे तो इनको हम डिप्लोकोकस बोलेंगे, और इसी तरह से यदि ये चेन के रूप में होंगे तो स्टेफाइलोकोकस कहलाएंगे, और यदि गुच्छे के रूप में होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे हम इनको। इस तरह से इनमें भी कोकस में भी बहुत सारी इसकी कैटेगरीज है। बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस कहलाते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया और विब्रियो बैक्टीरिया या कोमा बैक्टीरिया। तो 4 शेप के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ये इस तरह से हमने 4 शेप के बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया। अब हम बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, ये किस तरह से भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, तो न्यूट्रिशन देखते हैं आप बैक्टीरिया का। न्यूट्रिशन में ये इस तरह के होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें 2 तरह का पाया जाता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट की ऊर्जा को लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं या पैरासाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। पैरासाइटिक कंडीशन में होंगे तो दूसरों से अपना भोजन को ग्रहण करेंगे, या डिजीज कॉज्ड बैक्टीरिया, तो इनको हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से आ जाएंगे आपके, डिजीज कॉज्ड बैक्टीरिया जितने भी होंगे आपके, जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज्ड करेंगे, चाहे वह प्लांट में करें या प्लांट एंड एनिमल, या तो वो प्लांट में डिजीज कॉज्ड करेंगे या एनिमल में डिजीज कॉज करेंगे। तो ये जितने भी डिजीज कॉज्ड बैक्टीरिया होंगे वो सारे हेटेरोट्रॉफिक होंगे, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे कैसे होंगे, पैरासिटिक होंगे। ये भी 3 तरह के होते हैं इनमें। पहला पैरासिटिक, दूसरा सैप्रोफाइटिक और तीसरी कंडीशन बनती है इसमें सिम्बायोसिस। तो पैरासिटिक जो किसी दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, सैप्रोफाइटिक जो सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं और उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, और सिम्बायोसिस का मतलब है किसी दूसरे के साथ एसोसिएट होकर के अपना भोजन तैयार करते हैं या अपना भोजन उससे ले लेते हैं और अपने कुछ चीजें अपनी उसको दे देते हैं। सिम्बायोसिस मतलब सहयोग के द्वारा, 2 लोगों के सहयोग के द्वारा भोजन तैयार करना। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस तरह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बना करके और फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए इन्हें किसी केमिकल एनर्जी से ये एनर्जी लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस को तोड़ करके एनर्जी को गेन करते हैं और उसके बाद ही अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इसमें जैसे आपका आयरन बैक्टीरिया, सल्फर
सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, इस तरह के सारे बैक्टीरिया जो है, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को गेन करके और फसलों को देते हैं। जैसे आपके हम जानते हैं कि फसलों, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, तो जो बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधों को दे देते हैं, वो सारे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, आपके नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। तो ये जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन को गेन करते हैं या नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। इस तरह से इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। इस तरह से आपको कैटेगरी समझ में आई। ऑटोट्रॉफ्स में दो कैटेगरीज है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। और हेटेरोट्रॉफिक में आपकी इस तरह से प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज्ड करने वाले जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब हेटेरोट्रॉफिक कहलाएंगे, जो 3 तरह के होते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोसिस। इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने देखा कि बैक्टीरिया किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं और किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनके बारे में हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स में आपके सारे जितने भी हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जितनी भी होंगी वो सभी ऑटोट्रॉफ्स होंगी और आपके फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाती हैं। इस तरह से हम ब्लू ग्रीन एल्गी को किस में रख सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में, या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस तरह से हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। अब हम इसके बाद इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। इसमें रिप्रोडक्शन 3 मेथड के द्वारा होता है। इसमें पहली है आपकी बाइनरी फिशन द्वारा, दूसरी मेथड है आपकी एंडोस्पोर्स द्वारा, तीसरी मेथड है आपकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, के द्वारा। तो इस तरह से हम 3 मेथड को हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में स्टडी करते हैं। बाइनरी फिशन मतलब बैक्टीरिया जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से एक बैक्टीरिया से यह दो भागों में, बीच से ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। ये इसका सर्कुलर डीएनए, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये सर्कुलर डीएनए जो डीएनए की एक कॉपी, 2 कॉपी बन जाती है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस तरह इसको बाइनरी फिशन के द्वारा हो सकता है। और एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पोर्स जो है कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन होती है बैक्टीरिया की जो बहुत ही ऐसी अनफेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब आ जाती है और बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता है, तब ये स्पोर फॉर्मेशन करके और वो पड़ा रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने आप को ग्रो कर लेता है। इस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स जो होता है उसमें सबसे मेन ये होता है कि उसकी सेल वॉल जो होती है बहुत ही हार्ड होती है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की 3 विधियाँ हैं। ये आपको हम डिटेल में जब वीडियो को बढ़ाएंगे तब हम अलग अलग इसका वीडियो बनाएंगे। पहला है आपका कॉन्जुगेशन के द्वारा, मेथड के द्वारा। दूसरी मेथड है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरी मेथड है आपकी, थर्ड मेथड है आपकी ट्रांसडक्शन के द्वारा जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। कॉन्जुगेशन की विधि, ट्रांसफॉर्मेशन की विधि, ट्रांसडक्शन की विधि, इन 3 विधियों के द्वारा बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है।
और यह मेथड जो है अलग अलग इनके वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए और अलग अलग इन मेथड को पूरा पूरा समझाएंगे। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो वो और भी शेयर करिए दूसरे लोगों को भी जिनका इसका लाभ मिले। धन्यवाद।